हेलो स्टूडेंट, लॉगरिथम में आज बता रहे हैं कन्वर्सन। पहले कन्वर्सन जैसे एल एन लिखेंगे, एल एन बी। ये एल एन बी मतलब क्या हो, ई बेस पर बी का। अब हम इसको 10 बेस पर करना चाहेंगे तो क्या हो गया, अब इसको कैसे निकालिएगा। हम 10 बेस पर जानते हैं, लॉग लॉग हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा बी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस पर ई हो जाएगा। ये होगा ना, ये क्या है, ये है एल एन। क्या एल एन मतलब ई बेस पर बी है, इसको हम 10 बेस पर कर दिए। तो 10 बेस पर जानते हैं कि यहाँ भी दोनों का बेस 10 कर दिए, तो ये बी वाला वहाँ बी चला गया और ई यहाँ ई आ गया। समझ गए, तो इसको हम कैसे हो गया, तो यही हम बताए आपको। अब देखिए, अब लॉग 10 बी ये क्या होता है, नेपेरियन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ये होता है 0.433। इसको डिवाइड करिए 1 से तो यार आ जाएगा 2.303 लॉग 10 बेस पर बी। समझ गए, यानी लॉग बी आ जाएगा 10 बेस पर। यही हो गया। तो ये एल एन बी को अगर हमको चेंज करना होगा, एल एन बी को 10 बेस पर करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। यानी ये 10 बी लाना है तो इससे इसको डिवाइड कर, यानी एल एन बी डिवाइडेड बाई कर देंगे 2.303 तो आ जाएगा लॉग 10 बी। 10 नहीं लिखते, 10 ये भी आ जाएगा। ये हो गया। चलिए, अब देखिए ये हो गया इतना। अच्छा, अगर हम ये एल एन 10 क्या होगा, एल एन 10 अगर लिखें तब क्या हो गया, यहाँ पर ये आ जाएगा 2.303 लॉग 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303। एल एन 10 क्या हो गया, ये हो गया। चलिए, दूसरा होता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। पता है डबल एस होता है क्या से, हम कैरेक्टर मैंटिसा। जैसे लॉग हम लिखे एक्स, इसका वैल्यू आ गई मतलब 2.586 कुछ इस तरह आता है। एग्जैक्ट हम यूँ ही लिख रहे हैं। तो ये 2 जो इंटेजर जो है, इस इंटेजर को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ये सब लॉग टेबल का जब जमाना था उसका, इसको बोलते हैं मैंटिसा। जो फ्रैक्शन हो गया 0.586, ये फ्रैक्शन, ये इंटेजर पार्ट हुआ, ये हो गया इंटेजर, ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया मैंटिसा। समझ गए। अच्छा, मैंटिसा को ऑलवेज प्लस में लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलवेज प्लस में मैंटिसा को लिया जाता है। कैसे, जैसे अब देखिए लॉग एक्स है, इसी को लिखेंगे, लिखे -2.586, ये 2 पॉइंट लिखिए 2.42। तो अभी ये 2.42 क्या है, -2 -0.42 है ना। तो ये है, इसको हम लिखेंगे -2 + 1। अब क्या लिखेंगे, -1, सॉरी, यहाँ लिखेंगे -1, इसको लिखेंगे प्लस -42। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो गया 0.58 आ जाएगा। 1 में 0.42 गया 0.58, तो यही अब हो गया। इसको ये रहा नेगेटिव, लिखिए ये पॉजिटिव बन गया। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, माइनस, इसमें -1 जोड़ दिया, इसमें +1 जोड़ दिया, प्लस बन गया। अब लिख सकते हैं -3 इसमें ये। अब इसी को लिखा जाता है 3 बार, ऊपर में बार दिया जाता है,
0.58, यानी इससे पता चल गया कि ये निगेटिव है 3 बार पॉइंट। बस ये बता दिए लॉग टेबल में जब था ये सब जरूरत पड़ता था। चलिए इसके बाद हम आईआईटी में जो क्वेश्चन आया हुआ है जी मेंस और एडवांस में 3-4 साल मैथ्स में क्वेश्चन आया है, वो बताते हैं और आपको पैटर्न पता चल जाएगा किस आधार किस पर आता है। हेलो, देखिए ये क्वेश्चन 1, ये जे एडवांस में आया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए और 4 ऑप्शन दिया है। तो ये है 3 टू दी पावर x इक्वल टू 4x माइनस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 टू दी पावर x, इसको लिखेंगे 4 टू दी पावर x बटे 4, पावर इसका 1 है, इसमें माइनस है तो 1 इसको ऐसे लिख दिए। अब हम क्या किए, 4 को इधर ले आए, 4 इंटू हो गया 3 टू दी पावर x इंटू 4 टू दी पावर x, है ना। अब इसको क्या किए, इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर x, इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर ये x, तो ये इसको एक लाइन और कर लीजिए 2 टू दी पावर 3x, ये हो गया 2x। अब लॉग दोनों तरफ लेते हैं, लॉग ले लेते हैं 2 टू दी पावर 2 3 टू दी पावर x इक्वल टू लॉग 2 टू दी पावर x। 2 और 3 बदलिए क्योंकि ऑप्शन सब 2 3 में है। अब लॉग हम ले सकते हैं ना, ये दोनों बराबर है, इसका लॉग 10 बेस पर लिए, यानी इसका जो 10 बेस पर जो पावर देंगे वो इसके बराबर होगा, 10 बेस पर जो पावर देंगे वो होगा इसके बराबर। उसी तरह 10 बेस पर ये जो पावर देंगे यहाँ देंगे, यानी इसका 2 टू दी पावर 2x का वो क्या होगा इसके बराबर, यानी दोनों का क्या हो गया एक्सपोनेंट बराबर होगा, इसलिए हम लॉग ले सकते हैं दोनों तरफ। अब समझे कि नहीं, इधर ये बराबर है, ये बराबर है, ये चीज़ बराबर है, ये चीज़ बराबर, तो 10 बेस पर लॉग लेंगे, यानी 10 बेस पर 10 पर क्या पावर देंगे कि जो इसके बराबर हो जाए, और 10 पर क्या पावर देंगे कि जो इसके बराबर हो जाए, यानी दोनों बराबर है तो वही बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम कर वही इसीलिए लॉग ले लिए, तो लॉग ले लिए तो इसको हम तोड़ दिए, लॉग 2 प्लस क्या लिखाएगा लॉग 3x, ये क्या लिखाएगा, ये 2 बाहर ले आए, ये पावर है तो 2x इंटू हो गया लॉग 2 हो गया, ये 2 है तो ये 2 है तो ये आ गया 2 लॉग 2, ये आ गया x लॉग 3। ये 10 बेस पर है, सब पावर है, ये 10 बेस पर सब है, 10 बेस पर है, तो ये हो गया आपको 2x लॉग। अब x को एक जगह ले जाएंगे, निकाल लेंगे x का वैल्यू, तो ये हो गया 2 लॉग 2, उधर ले जाएंगे 2x लॉग 2 माइनस x लॉग 3, ये हो जाएगा आपको लॉग x का मान ले लिए, तो ये हो गया 2 लॉग 2 माइनस लॉग 3, तो x का वैल्यू क्या हो गया, इसमें x बराबर क्या हो गया, यहाँ निकल लिखते हैं x इक्वल टू हो गया 2 लॉग 2 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 2 माइनस लॉग 3 लॉग 3। देखिए एक ऑप्शन ये है, कौन है, क्या लिख दिया है, हाँ देखिए इसमें 3 बेस पर 2 है, ये है तो हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करते हैं, क्या करते हैं जैसे हम चेंज करते हैं 2, अब ये 10 बेस पर 2 है तो हम इसको कर देते हैं 10 बेस पर 2, 3 बेस पर 2 करते हैं, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा लॉग 3 बेस पर 10 हो जाएगा, होगा ना। इसको जब चेंज कर देंगे 2 बेस पर है तो इसको 3 बेस पर कर दिए, तो ये 2 हो गया और ये हो गया 3 10, या 10 बेस पर है तो यहाँ भी नीचे भी हो जाएगा वही चीज़, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 इंटू ये यही हो जाएगा लॉग 3 2
और log 310 माइनस, और क्या है आंसर में 1 है। चलिए इसको भी रहने देते हैं, log 3 को रहने देते हैं, log 3 को रहने देते हैं। अब देखिए ये इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 log 3 2 बटे ये हो गया, ये log 310, इसको करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। अच्छा चलिए इसी तरह लिखते हैं, ये करेंगे तो ये हो गया 2 log 3 2, ये गुना हो जाएगा उससे किससे, log 3 इंटू log 310, ये 10 बेस पर है, ये है क्या है, मान लो यहाँ 10 लिखते हैं तो ये 10 बेस पर 3 हुआ, 3 बेस पर 10 तो ये 1 हो जाएगा। बताया ना आपको, log ए बी गुना log बी ए हो तो क्या होगा, ये 1 होता है, ए बी गुना बी ए हो तो 1 होता है। तो यहाँ वही चीज़ हो गया log 10 थी। तो अब ये इसलिए हम किए कि हम log 3 पर नहीं लिए, हम देखें ऑप्शन में ये 310 है तो ये कट गया, ये कट गया तो ये क्या गया, 2 log बेस 3 2 बटे ये हो गया 2 log 3 2 माइनस 1। देखिए ये ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन ये सही है। अभी और ऑप्शन इसका होगा, देखिए अब क्या करें, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको ऊपर से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक ऑप्शन ये हुआ, दूसरा लिखते हैं यहाँ, दूसरा एक ऑप्शन हो गया। अब हमको आया है x इक्वल टू आया, एक क्या है 2 log 3 2 बटे 2 log 3 2 माइनस 1, ये यही ऑप्शन आया। अब इसको ये दूसरा ऑप्शन भी होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों ऊपर नीचे log 3 2 से भाग देते हैं, डिवाइड देते हैं, ये हो जाए कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 log 3 2 बटे log 3 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 बाय log 3 2 हो जाएगा। ये होगा, ये भी कट गया, यहाँ भी कटा, यहाँ से log 3 2 से ऊपर में भाग दिए, नीचे में डिवाइड किए तो ये तो माइनस कट गया। तो अब देखिए क्या बच गया, ये बच गया, ये 2, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, ये 3 बेस पर 2 है, ये 3 बेस पर 2 है, यानी ये क्या हुआ, बेस 3 है और ये 3 है तो ये कट गया, ये कट गया तो ये क्या हो गया, माइनस 1 बाय log 3 2। अब 1 बाय log 3 को 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस log 2 3, तो ये ऑप्शन भी आ गया आपको, ये आ गया दूसरा ऑप्शन भी, तो ये भी सही है, ये भी सही। अब देखिए अब तीसरा देखते हैं, अब तीसरा फिर इसी को डिवाइड कर दिए, 2 से सब ऊपर नीचे कर दिए डिवाइड, तो ऊपर में 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ log 2 3 हो जाएगा, log 2 3 हो जाएगा तो ये क्या हो गया 1 1, ये हाफ है तो इसको हम लिख सकते हैं ना log 2 पर 2 लिख सकते हैं, इसके यानी बेस को 2 लिख सकते हैं, ये 3 लिखाएगा। जानते ये बताए थे ना आपको कि अगर log बराबर हो कोई चीज़, log हो ये a बाय अल्फ़ा या बीटा, a बाय बीटा x हो तो इसको क्या लिखे, बीटा बाहर आ जाता है 1 बाय बीटा हो जाता है इंटू log हो जाता है ax, तो वही चीज़ है यहाँ। तो ये हाफ है, ये बीटा के बदले ये हाफ है तो अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये हाफ बदल के स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया, तो ये हो गया 1 बटे 1 माइनस log 4 3, तो ये भी ऑप्शन, तीन ऑप्शन सही हो गया, तो ये सब हो गया। तो इसका फैक्टर निकालना है 18 इंटू 4
ये निगेटिव में है तो ये आ गया, ये हो जाएगा 8 और 9, तो ये क्या हो गया 18s², इसको 9s हो गया, -8s हो गया, -4 = 0। तो अब ये 9s कॉमन ले लिए, तो ये बच गया क्या, 2s + 1, इसमें लिए 4 कॉमन, तो ये हो गया 2s + 1 = 0। तो अब क्या हो गया 2s + 1 × 9s - 4 = 0। ठीक है, हाँ, नहीं ये जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि एस का अगर करेंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव आएगा, तो ये होगा 9s - 4 = 0। ये नहीं हो सकता 0 के, 2s + 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बंद करो। ये जो है ये 2s + 1 विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये 0 होगा। क्यों नहीं 0 होगा, देखिए 4 में ये गुना है, 4 में माइनस हो गया 1/3, उसमें भी ये माइनस गुना होते जा रहा है, ये तो ये क्या होता जाएगा, छोटा का छोटा होता जाएगा। ये 1/3√2 में इसको जब निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ ये नहीं रहता, इसी को निकालते हैं, क्या होता, ये क्या होता, ये होता है, ये जो होता है ये केवल इतना ही रहता, तो ये क्या होता 1/32 - 4, तो ये छोटा होता, ये बड़ा होता, तो ये कट के 4 से कभी बड़ा नहीं होगा, इसलिए कभी 0 नहीं हो सकता है, समझे। तो ये 0 नहीं होगा, तो ये हो गया 9s - 4, तो s बराबर क्या हो गया 4/9, s बराबर 4/9 हो गया। अब s बराबर 4/9 आ गया हमको, देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखते हैं 6 + log 3/2 बेस पर 4/9, यानी इसको क्या हो गया 6 + log ये 3/2 बेस पर, इसको लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 6 × 2 बाहर आएगा 2 log 3/2 और 2/3, समझे, 2/3। तो अब ये क्या होगा, इसको उल्टेंगे, इसको अगर उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 और ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और log क्या हो जाएगा, ये हो गया 3/2 और ये होगा 3/2, ये इसको उलट देंगे तो क्या होगा, यही होगा, इसको उलट दिए तो ये हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, होगा ना, ये माइनस करेंगे और ये हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा निगेटिव, इसको बेस को चेंज कर दिए, यानी ये बेस यही है, केवल इसको पलट दिए, तो इसको पलट दिए तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 6 - 2, ये हो जाएगा 1 × 1, तो ये हो गया 4, तो आ गया आंसर 4। हाँ देखिए, इसमें x का वैल्यू निकालना है, दो को इक्वेशन दिया हुआ है, एक दिया हुआ 2x टू दी पावर ln2, इसके बाद दिया हुआ 3y टू दी पावर ln3, तो एक यहाँ दिया हुआ इक्वेशन, ये क्या दिया हुआ 3 ln x = 2 ln y, इसी से हमको निकालना है x का वैल्यू, समझिए। तो इसको निकालते हैं, इधर लॉग ln ले लेते हैं, ln 2x ln 2, ये भी ln ले लिए, लॉग पर ले लिए, ई बेस पर ले लिए, ln 3 ई बेस पर ले लिए दोनों तरफ, क्योंकि ये क्या है, ई बेस पर इसका जो एक्सपोनेंट होगा और ई बेस पर इसका जो दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, बेस भी बराबर है, ये बराबर होगा, तो अब यहाँ ले लिए, तो ln2 पावर है, तो ये आ गया ln2, ये हो गया ln 2x, ये हो गया ln 3, ये हो गया 3/ln 3/,
ये हो गया, यही ना हुआ, ये पावर वाला, ये ln2 आ गया, यहाँ ln3 आ गया, ये हो गया। अब देखिए इसको तोड़ देते हैं, इसको लिख सकते हैं ना ln2 प्लस lnx, इसको क्या लिखेंगे, ln3 इंटू ln3 प्लस lny, ठीक है। तो ln2 है, यहाँ छूट गया था। अब देखिए ln2 और ln2, इसको ये हो जाएगा ln2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ln2 इंटू lnx, यहाँ क्या हो जाएगा ln3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस ln3 lny, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं, ये y को हटाना है हमको, क्योंकि हमको x निकालना है। यहाँ से देखिए क्या करते हैं, यहाँ भी ln ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ln ले लिए, तो ln हो जाएगा 3 lnx हो गया, यहाँ ln लिए 2 lny हो गया। तो अब क्या हो गया, ये आ गया इधर lnx ln3 lny ln2 हो गया। हमको lny निकाल लेते हैं, चूँकि यहाँ पुट कर देंगे यहाँ, तो lny क्या हो जाएगा, lny हो गया lnx ln3 बटे ln2, 2 से डिवाइड हो जाएगा lnx ln3 में, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू देते हैं, अच्छा अभी यहीं वैल्यू देते हैं, यहाँ आगे वैल्यू दे दिए ln3 का स्क्वायर प्लस ln3 और lny का आ गया lnx ln3 बटे ln2, यही हो गया। अब देखिए चलिए फिर अभी और आगे बढ़ देखते हैं, ln2 का स्क्वायर, ये हो गया ln स्क्वायर, ln2 है, सॉरी ln2 है यहाँ। अब देखिए इसको यहाँ से देखिए, अब ये हो गया ln2 lnx इक्वल टू हो गया हमको ln3 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया ये lnx इंटू ln3 का स्क्वायर बटे ln2 हो गया ना। अब हम x वाला को सब एक तरफ ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो इसको ले आइएगा ln2 lnx माइनस क्या हो जाएगा lnx इंटू ln3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln2 हो गया, lnx बाहर ले लिए, निकाल लिए कॉमन, तो ये क्या हो गया ln2 जब एलसीएम लगे तो क्या हो गया ln2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस ln3 का स्क्वायर बटे क्या होगा, ये ln2 नीचे रहेगा, ln2 इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर कर लिए, x वाले को इधर लिए। अब वहाँ उधर क्या चला गया, उधर चला गया ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ln2 है, तो अब देखिए यहाँ ये है 3 और यहाँ क्या है 2, तो हम क्या करते हैं इसको माइनस ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाता है ln2 का स्क्वायर
इसलिए माइनस हो गया ln 3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये और ये दोनों एक है, दोनों स्क्वायर है, तो इसको हम कटा देंगे, ये कट गया, ये कट गया, तो अब क्या बच गया, इसलिए क्या हो गया, ln x बराबर क्या आ गया, -ln 2, -ln 2 आ गया। अब देखिए, अब ln x को क्या लिख सकते हैं, ln x को माइनस अंदर कर देंगे, तो ln हो जाएगा 2 पर -1 हो गया, ये हो गया ln x बराबर हो गया ln हाफ हो गया। अब ln हटा दिए, x है यहाँ ln x, तो x बराबर क्या आ गया, हाफ आ गया। यही तो आंसर है। x बराबर क्या होगी, यानी x बराबर हाफ, x0 खाली उसमें पुट करेंगे, x के बजाय x0 लिखेंगे तो यही चीज़ आएगा। अगर जो इक्वेशन है तो इसमें कहता है x0 बताइए, कंफ्यूज करने का है x0 या y0, तो ये दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये चीज़ आना चाहिए, यही चीज़ आएगा, यही चीज़ आएगा, इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर इसका रूट दोनों है x0 y0, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा, तो ये हो गया। अच्छा देखिए ये चौथा क्वेश्चन, a का वैल्यू दिया हुआ है log a 3 बेस पर log 3/2 और इंटेजर k क्या इंटेजर है, सेटिस्फाइंग इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो k का क्या वैल्यू होगा, k - k + 3 टू दी पावर -a। तो पहले हम a बराबर क्या है ये निकाल लेते हैं। a बराबर दिया होगा log 3/2 यानी ये बेस हुआ और ये क्या हुआ, इसका लॉग निकाल रहे हैं, ये हो गया बेस और इसका लॉग निकाल रहे हैं, इसका लॉग, इसका हो गया दिस ऑन बेस दिस इक्वल टू a, यानी इसको लिखेंगे 3 टू दी पावर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 3/2 हो गया। अब देखिए log 3 तो हमको 3 - a का काम है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर 3 - a निकालना है तो हम इसको अगर लिखें 3 टू दी पावर 3 - a इसका तो क्या हो जाएगा, लॉग इसको बदल सकते हैं, log 2 3 कर सकते हैं, 1/, से कर सकते हैं ना, ये इसको लिख देंगे 1/3 - a, ये 3 टू दी पावर 0 अगर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर अगर इसको लिखेंगे 3 टू दी पावर तो इसमें घटाएंगे ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख दिए a 1/3 टू दी पावर -a। इसको क्या इसको चेंज कर दिए, इसको 2/3 से किए तो ये हो गया। अब ये हो गया 3 टू दी पावर -a बराबर log 2 3, ये चूँकि हमको यहाँ देना है इसलिए बताए ये। अब देखिए ये है यहाँ 1 इज लेस देन 2 टू द पावर -k 3 - a लेस देन 2, ये क्या है, इससे 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अगर हम इसको लिख दें 2 टू द पावर 0, सबका बेस 1 करना चाहिए, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -k + 3 - a लेस देन 2। अब देखिए सबका बेस बराबर है, तो केवल इसी के कारण, इसी के इन इक्वेशन के कारण क्या होगा, छोटा बड़ा सब है, यानी क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 0 लेस देन -k + 3 - a लेस देन 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बदले में क्या लिख देंगे, यहाँ 0 - k इक्वल टू लिख देंगे प्लस log 2 3 लेस देन 2, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करें, अगर इसको माइनस से सब जगह कर दें तो अब क्या हो जाएगा, ये अगर इसको माइनस से गुना करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इससे ये छोटा हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखें 0 इज लेस देन -k + log 2 3, अगर माइनस से गुना कर दें, ये निगेटिव है, निगेटिव इससे छोटा है, 0 से छोटा है, तो पॉजिटिव क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो ये इसको लिख सकते हैं 0, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया, ये क्या है 0 से
बड़ा है, लेकिन अब ये क्या है, 2 से छोटा है। तो अगर दोनों सब जगह निगेटिव लगा देंगे तो साइन चेंज कर जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा ये k माइनस log 2 3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ऐसे 0 हो जाएगा बड़ा इससे, और ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा -2 से बड़ा। देखिए बंद करना जरा सा। देखिए यहाँ पावर 1 होगा, यहाँ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। क्योंकि यहाँ 2 पर वापस सबको बेस हटाए, तो ये हो जाएगा ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया ये। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों तरफ सब तरफ जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 0 प्लस क्या हो जाएगा log 2 3, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन k माइनस log 2 3 प्लस log 2 3, ऐसा हम कर सकते हैं। और ये हो जाएगा ग्रेटर देन -1 प्लस log 2 3। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, इसको क्या हो गया, log 2 3 ग्रेटर देन k, और ये क्या हो गया k ग्रेटर देन log 2 3 -1, सॉरी 2 3 -1। यानी क्या कर रहा है, ये k का वैल्यू जो है 2 3 -1 से बड़ा है और 2 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके जैसे मान लीजिए ये 2 3 का वैल्यू आता हो log 2 3 इक्वल टू आता है 1.2। ठीक है, तो अब हम ये क्या हो 1.2 इज ग्रेटर देन k, ये क्या हो जाएगा 1.2 -1, तो ये यही हो गया 1.2 इज ग्रेटर देन k एंड लेस देन 0.2। ये क्या होगा 0.2 से ये बड़ा हो गया, k क्या हुआ 0.2 से बड़ा है और ये 1.2 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, और ये k क्या है, इंटीजर है, इंटीजर k ये इंटीजर। तो ये जो है 1.2, ये k का वैल्यू जो है 1.2 से छोटा है। इसका मतलब 1.1 होगा, 1.3 भी हो सकता है, 1.3 कहते हैं, 1.05, इस तरह कुछ होते जाएगा, एक की तरफ बढ़ेगा। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये k बड़ा है तो 0.2 से ऊपर जाएगा, लेकिन इसको रहना है इंटीजर। तो इंटीजर इसको भी फॉलो करें, इसको भी फॉलो करें, तो इसको इंटीजर रहने के लिए क्या हो गया, k बराबर 1 होना होगा। k बराबर 1 नहीं करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ये जो है ये कहता है k जो है 1.2 इज ग्रेटर देन k से, यानी k छोटा है 1.2 से, तो 1.2 से छोटा तो ये 1 की तरफ बढ़ेगा। और ये क्या है, k है 1.2 से, k है 1.2 है k से बड़ा, और k है 0.2 से बड़ा न होगा, सॉरी उल्टा लिख दिए हैं। देखिए अब क्या है, k जो है 1.2 से छोटा है और 2.1 से बड़ा है, यानी 1.2, ये k हो गया, ये हो गया, ये सॉरी 1.2 -1, ये हो गया 0.2। अब देखिए ये कहता है 1.2 से ये छोटा है, यानी ये वैल्यू 1.2 से इधर 1 की तरफ बढ़ेगा, और ये क्या है 0.2 से बढ़ेगा किधर 0.99 की तरफ बढ़ेगा। हाँ, लेकिन k कहता है इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, इसकी भी बात माने इसकी भी बात माने, यानी k बराबर क्या होगा 1 होगा। 1.2 से हो सकता है 1.005 इधर से, इधर से हो सकता है, इधर से भी ले जाएंगे तो क्या हो गया, तो दोनों बराबर होना चाहिए। 1.005 इधर से नहीं होगा, 0.995 0.99 कुछ होगा। तो k इसको भी बात फॉलो करें, ये भी फॉलो करें, तो k बराबर 1 होगा। तो k बराबर 1 हो गया, तो जब k बराबर 1 हो गया तो हमको क्या निकालना है, k का वैल्यू ना, तो k इक्वल टू क्या हो गया 1, यही वैल्यू आ गया,
हम्म।